अपठित गद्यांश। पढ़िए और समझिए। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा न हो और गद्यांश का अर्थ है किसी पाठ का अंश या भाग। किसी पाठ का वह अंश जो पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को मौलिक बुद्धि और ज्ञान के आधार पर देने होते हैं, इसलिए इनका बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा व्याकरणिक ज्ञान भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। अंश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगा लेना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए। पूछे जाने पर गद्यांश का उचित शीर्षक भी लिखना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। लालची चूहा। एक चूहा बहुत लालची था। वह प्रतिदिन दूसरों के घरों में घुसने की ताक में लगा रहता था। अंततः एक दिन अवसर मिलते ही वह एक घर में घुस गया। उस घर के लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। घर में अनाज से भरी एक बड़ी गागर थी। गागर को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। गागर के ढक्कन में एक छेद था। उसी छेद से चूहा उसमें घुस गया और वहीं अनाज खा खाकर बहुत मोटा हो गया। मोटापे के कारण चूहा गागर में ही फंसा रह गया। कुछ दिन बाद जब घर के लोग वापस आए और जैसे ही उन्होंने गागर खोली तो चूहे को उसके अंदर देखा। गागर खुलते ही चूहे ने भागने की कोशिश की, किंतु मोटापे के कारण वह भाग ही नहीं पाया और घर के मालिक ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। प्रश्न: चूहे का स्वभाव कैसा था? उत्तर: चूहा लालची स्वभाव का था। प्रश्न: क्या देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया? उत्तर: अनाज से भरी गागर देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया। प्रश्न: चूहा प्रतिदिन किस ताक में रहता था? उत्तर: चूहा प्रतिदिन दूसरों के घरों में घुसने की ताक में रहता था। प्रश्न: चूहा गागर में कैसे घुस गया? उत्तर: गागर के ढक्कन में बने छेद से चूहा उसके अंदर घुस गया। प्रश्न: चूहा गागर के छेद से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? उत्तर: अधिक मोटापे के कारण चूहा गागर के छेद से बाहर नहीं निकल पाया। गुरु नानक और शिष्य। एक बार गुरु नानक अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। इस गांव के लोग बहुत असभ्य थे। उन्होंने दोनों साधुओं को बहुत कष्ट दिए। गांव छोड़ते हुए गुरु नानक ने कहा, भगवान करे यह गांव सदा बना रहे। जल्दी ही वे दूसरे गांव पहुंच गए। इस गांव के लोग बड़े ही विनम्र और सभ्य थे। उन्होंने दोनों साधुओं की खूब आवभगत की। इस गांव को छोड़ते समय नानक ने कहा, भगवान करे यह गांव बर्बाद हो जाए और यहाँ के लोग सारे संसार में बिखर जाएं। गुरु नानक के शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, आप अच्छे लोगों को श्राप दे रहे हैं और बुरे लोगों को आशीर्वाद, ऐसा क्यों? गुरु नानक ने कहा कि मैंने अच्छे लोगों को सारे संसार में बिखर जाने को कहा ताकि सभी जगह अच्छाई फैले। बुरे गांव को बने रहने के लिए इसलिए कहा ताकि उनकी बुराइयां छोटी सी जगह में ही सिमट कर रह जाएं। प्रश्न: गुरु नानक किसके साथ यात्रा कर रहे थे? उत्तर: गुरु नानक अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। प्रश्न: पहले गांव के लोगों को गुरु नानक ने क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर: पहले गांव के लोगों को गुरु नानक ने आशीर्वाद दिया कि यह गांव सदा बना रहे। प्रश्न:
पहले गांव व दूसरे गांव के लोगों में क्या अंतर था? उत्तर: पहले गांव के लोग असभ्य तथा दूसरे गांव के लोग बड़े ही विनम्र और सभ्य थे। प्रश्न: गुरु नानक ने अच्छे गांव के लोगों को संसार में बिखर जाने के लिए क्यों कहा? उत्तर: गुरु नानक चाहते थे कि अच्छे गांव के लोग सारे संसार में बिखरकर अच्छाई फैलाएं। प्रश्न: गुरु नानक ने दूसरे गांव के लोगों को क्या श्राप दिया? उत्तर: गुरु नानक ने दूसरे गांव के लोगों को श्राप दिया कि ये गांव बर्बाद हो जाएं और यहाँ के लोग संसार में बिखर जाएं। अब तक हमने सीखा। पहले न पढ़े गए अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में लिखने चाहिए।